इतना कहना चाहूँगा ज़रूर, मैं ऐसी कोई बात नहीं करना चाहता जिससे माननीय को, हमारे देवेश चंद्र ठाकुर जी को कोई आहत पहुँचे, तकलीफ पहुँचे, लेकिन मुसलमानों को तो तकलीफ पहुँची है। और साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि जिन लोगों के बारे में कहा गया कि उन्होंने वोट नहीं दिया, मैं समझता हूँ कि सबों को तकलीफ पहुँची होगी। इसलिए माननीय सांसद जी को कम से कम माफ़ी मांगना चाहिए ऐसे जात बिरादरी के लोगों से, ऐसे धर्म के रहने वाले लोगों से। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, देख रहे हैं आप सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। सीतामढ़ी सांसद दिवेश चंद्र ठाकुर के द्वारा दिए गए बयान के बाद से सियासी सरगर्मी काफ़ी तेज है। विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। सियासी गलियारों से तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। तो वही इस कड़ी में जेडीयू के कद्दावर नेता एवं पूर्व राज्यसभा सांसद अशफाक करीम की प्रतिक्रिया सामने आई है। दिवेश चंद्र ठाकुर के द्वारा दिए गए बयान का विरोध करते हुए नजर आए और कहते हुए नजर आ रहे हैं जिस तरीके से दिवेश चंद्र ठाकुर ने बयान दिया है उससे मुसलमान समुदाय के लोगों में काफ़ी नाराजगी है, काफ़ी आहत पहुंचा है मुसलमानों में। इसी के साथ साथ नीतीश कुमार की तारीफ भी करते हुए नजर आ रहे हैं अशफाक करीम और कहते हुए नजर आ रहे हैं कि नीतीश कुमार ने मुसलमान समुदाय के लिए काफ़ी काम किया है और हम सभी लोगों को नीतीश कुमार की राह पर चलनी चाहिए। नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए बहुत कुछ किया है। इसी के साथ अशफाक करीम यह भी बताते हुए नजर आ रहे हैं कि 13 अप्रैल को वो जेडीयू में शामिल हुए थे, जिसके बाद वो कई जगहों पर दौरा किए हैं। इस दौरान सीतामढ़ी में भी 20% वोट मिला है दिवेश चंद्र ठाकुर को। इसी के साथ साथ दिवेश चंद्र ठाकुर का बहिष्कार करते हुए क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं जेडीयू नेता एवं पूर्व राज्यसभा सांसद अशफाक करीम। हम छोड़े जाते हैं आपको उनके बातों के साथ। किसी जात बिरादरी और किसी धर्म के बंधुओं का वोट नहीं मिलने की बात कही गई, जिससे मुसलमान बहुत ही आहत हुआ है, मुसलमानों को बहुत दुख पहुंचा है। और उनके साथ साथ यादव भाइयों या कुशवाहा या और भाइयों और जिन लोगों के बारे में भी कहा गया। देखिए, जब भी कोई भी एमपी बनता है तो जाहिर है कि सबका सहयोग 100% वोट किसी को कहीं नहीं मिलता। जब ज़्यादा से ज़्यादा वोट जिसको मिलता है वो कामयाब होता है और वो एमपी बनता है। लेकिन तकलीफ़ की बात ये हुई ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जिनके बारे में यह कहा गया कि वोट नहीं देने का काम किया। हमारा मुराद श्री माननीय सांसद श्री दिवेश चंद्र ठाकुर जी से है। सारे अखबार में, सारे मीडिया में ये बातें आई। मैं आपसे बता दूं कि हम लोग, मैं और इरशादुल्ला साहब और बहुत सारे लोग हम लोगों के साथ तकरीबन 10 गाड़ियों से काफ़ी जगह 15-16 जगह विजिट किया। सीतामढ़ी में भी रहने का मौका मिला, वहाँ भी सीतामढ़ी में ख़ास तौर पर रहे। और अब्दुल सलाम साहब एडवोकेट जो आज दुनिया में नहीं हैं, उनके बेटे अशर एडवोकेट है पटना हाई कोर्ट में, उन्होंने एक बड़ा इंतज़ाम किया, लगभग 1000 लोगों के खाने का इंतज़ाम किया और 99% वहाँ पर मुसलमान भाई मौजूद थे। दूसरी जगह अनवारुल हक साहब के बेटे ने भी ये प्रोग्राम एक जगह किया था, वहाँ पर भी 1000 लोग थे। और ऐसे कई प्रोग्राम हुए जो मुसलमानों के लिए प्रोग्राम थे। और नीतीश जी ने हमेशा यह कहा है, सिर्फ कहा नहीं है बल्कि उन्होंने ये किया है कि सारे, चाहे जिस मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हों या जिस जात बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हों, सबके लिए उन्होंने काम करने का काम किया है। किसी को भी अलग अलग डिस्क्रिमिनेट करने का काम नहीं किया है। और उनके रास्ते पर ही हम सबों को चलना चाहिए जो उनकी मंशा है। और ख़ास तौर पर मुसलमानों के ताल्लुक़ से बड़ा बड़ा काम उन्होंने किया है। कब्रिस्तान की घेराबंदी का मामला हो, माइनॉरिटी एजुकेशन का मामला हो, सड़क का मामला हो, जो सबों के लिए है, अक़लियत ही के लिए नहीं है। बिजली का मामला हो, अक़लियत के लिए आप देख रहे हैं पटना मार्केट के ठीक सामने जो धरोहर था अंजुमन इस्लामिया हॉल, जो जर्जर हो चुका था, उसको तकरीबन मैं समझता हूँ कि अंदाज़ा के मुताबिक कि 55 करोड़ रुपया लगाकर उसको बनाने का काम किया। राजनीति के लोग, जिन लोगों ने हमें वोट नहीं दिया, उनको मैं उनको नाश्ता करा दूंगा, चाय पिला दूंगा, लेकिन उनका काम नहीं करूंगा।
देखिए, कोई वोट दे या न दे, वो सभी के सांसद है, और जो भी सांसद होता है, चाहे जिस पार्टी का हो, वो सभी का सांसद होता है। किसी एक पार्टी का सांसद नहीं होता है, बल्कि सबका सांसद होता है। और मैं इतना कहना चाहूँगा ज़रूर, मैं ऐसी कोई बात नहीं करना चाहता जिससे माननीय को, हमारे देवेश ठाकुर जी को कोई आहत पहुँचे, तकलीफ पहुँचे, लेकिन मुसलमानों को तो तकलीफ पहुँची है। और साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि जिन लोगों के बारे में कहा गया कि उन्होंने वोट नहीं दिया, मैं समझता हूँ कि सबों को तकलीफ पहुँची होगी। इसलिए माननीय सांसद जी को कम से कम माफ़ी मांगना चाहिए ऐसे रात राजी के लोगों से, ऐसे धर्म के रहने वाले लोगों से, कि इस तरह की बात न होनी चाहिए और इससे नुकसान होगा। नीतीश जी जो चाहते हैं वो नहीं पूरा हो पाएगा। और मैं समझता हूँ कि इतने कम दिनों में हम लोगों ने जो काम किया, इतने वोट मिले। और मैं ये कहता हूँ कि अभी असेंबली को वक्त है, अगर हम लोग इस तरह से दौरा करते रहे तो आज ज़्यादा से ज़्यादा 25-30% वोट मिला, कम से कम 5% मिला। मैं समझता हूँ इस तरह से हम लोग दौरा करते रहेंगे तो जेडीयू को नीतीश जी की वजह से, उनके कामों को बताने की वजह से, मुसलमानों को या जनता को बताने की वजह से, मैं समझता हूँ 70-80% वोट ज़रूर मिलेगा जेडीयू को। मैं ये आशा करता हूँ। और फिर ये बात मैंने पहली बार इस तरह की सुनी है, कभी मैं अकल जब से है इस तरह की बात मैंने नहीं सुना था। बहरहाल ये चूक हो गई होगी, मैं समझता हूँ। विधानसभा में दिखे क्या? क्या विधानसभा में? ऐसा है, मेहनत करने की जरूरत है। और नीतीश जी ने जो कारनामे किए हैं, जितना बताना चाहिए उतना लोगों को नहीं पता चला।